वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल नर्सिंग स्टार। आज जो है हम इस लेक्चर के अंदर स्केलेटल सिस्टम्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। आगे स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 में हमने क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स साथ में स्केलेटन सिस्टम जैसे कि एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम्स को देखा था। वाई वी सो ऑफ दैट द प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम्स बिकॉज दैट इज़ द बेस ऑफ द पोर्शन ऑफ अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। अगर हमको बेस पता है तो हम कॉन्सेप्चुअल निकाल पाएंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी फोकस्ड ऑफ देयर। देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू शेयर दिस चैनल, बराबर। जो भी ज़रूरतमंद है, जो स्पेशली लेक्चर्स को पेड लेक्चर्स नहीं देख पाते, तो इसमें सारा कंटेंट है ना। एंड वी पुट एवरी डे, वी विल ट्राई to put every day the new lectures on the new topics, okay. And another things is, whenever you have see this lecture, you just like this lecture, okay, then follow it and subscribe it and share it, okay. नेक्स्ट थिंग्स इज़ कि अगर आपने ये लेक्चर देखा, बराबर, इसमें से क्या सीखे और दूसरा लेक्चर्स कौन से टॉपिक पे से आप चाहते हैं, बराबर, वो भी आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि मैं वो टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश कर पाऊँ। ये जो लेक्चर है वो आपके लिए स्पेशली फॉर द योर नॉर्सिट 8 RRB एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो इट्स हेल्पफुल टू यू फॉर दिस CSC सिविल एग्जामिनेशन, ओके। ये लेक्चर में हम खास करके नेज़ल बॉन को, ऑर्बिटल कैविटी के बॉन को, बराबर है, ये सबको हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी डाली हुई है, ओके। तो बी कॉन्सेंट्रेट। देखो पहला क्वेश्चन की रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है पहला? अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म्स पेरिफेरी स्केलेटन। Second statement, pelvic girdles are portion of axial skeleton. Third, appendicular bones form more than axial bones. Fourth, lower limbs are considered under axial except patella. अभी देखो पूछा क्या है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट नहीं, गलत कौन से है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटल फॉर्म्स पेरिफेरी स्केलेटल। बिल्कुल, अपेंडिकुलर पेरिफेरल बनाता है, एक्सियल सेंट्रल एक्सिस बनाता है, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। तो हमको कौन से ऑप्शन में ध्यान देना है? एक बी और एक डी में, क्योंकि दोनों में 2 है। सेकेंड वाला बोल रहा है कि पेल्विक गर्डल्स आर पोर्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। तो पेल्विक गर्डल जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। एक्सियल में हमारा सैक्रम और कॉकिक्स आता था, आपको याद हो तो, वर्टिब्रेट का पार्ट था वो, है ना। यस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब 2 वाला इसमें आंसर होगा। किस में है 2? बी और डी में, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है कि अपेंडिकुलर बॉन्स मोर देन एक्सियल बॉन्स। अपेंडिकुलर बॉन्ड में 126 बॉन्स थे और एक्सियल में जो थे वो 80 बॉन्स थे। मतलब ऑब्वियसली कि भाई ये तो जो है वो कैसा है, देखो कि करेक्ट है। अपेंडिकुलर के बॉन्स 126, तो वो मोर देन ही है एक्सियल्स के, ठीक है। तो 3 जिसमें है वो नहीं आएगा, मतलब बी भी निकल गया, तो ऑप्शन डी ही होगा। पर 4 क्या बोल रहा है देख लो कि लोअर लिम्स आर कंसिडर्ड अंडर एक्सियल एक्सेप्ट पटेला। तो ऑब्वियसली लिम्स जो है वो पेरिफेरल सिस्टम्स है, और पेरिफेरल सिस्टम्स कभी भी एक्सियल में नहीं बट किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल में आती है। तो 4 भी गलत है, बराबर। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। देख लें हम एक बार पहले कि भाई आंसर क्या है, बराबर। तो देख लो है यस। अब हम रैशनल देख ले क्या कहना चाहता है। देखो क्या बोला है रैशनल के अंदर कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स में 80 बॉन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स में 126 बॉन्स होते हैं। दैट इज़ वाई कि अपेंडिकुलर के बॉन्ड एक्सियल से ज़्यादा होते हैं। ये करेक्ट था। सेकेंड जो बोल रहा था कि पेल्विक गर्डल्स आर पोर्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, नहीं, बट पेल्विक गर्डल्स किसका पार्ट है? तो अपेंडिकुलर स्केलेटल का। देन 4 हमको बोल रहा था कि लोअर लिम्स जो है, पटेला जो है वो किसके अंदर आएगा? तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, और उसमें भी पटेला बोले तो सिसामोइड बॉन्ड, और वो एसोसिएट बॉन्ड्स के अंदर शामिल होता है। चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट इज अवर आंसर, ओके। तो इट्स योर सेकेंड क्वेश्चन एंड इट्स ऑन दी appendicular skeletal
स्मॉलेस्ट बॉन आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? अपेंडिकुलर स्केलेटल जो पेरिफेरल है कि जिसके अंदर 126 बॉन्स होते हैं, उसमें क्या बोला है कि उसमें स्मॉलेस्ट बॉन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? वर्टिब्रे के अंदर, फुट के अंदर, ईयर के अंदर या हैंड के अंदर? तो क्या रहेगा आंसर? आपको क्या लगता है? यस, सबसे छोटा बॉन अपेंडिकुलर का पूछा है, बराबर है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? यस, बराबर है, उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होगा हैंड। क्या होगा? हैंड। ओके, क्या इन्वॉल्व होने वाला है? तो हमारा हैंड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हो ना, ईयर्स क्या चीज दिया हुआ है, वो तो एक्सियल का पार्ट है, वर्टिब्रा भी एक्सियल का पार्ट है, बराबर। रहा तो कौन? फुट एंड हैंड, वही एपेंडिकुलर का पार्ट है। उसमें भी स्मॉलेस्ट बॉन की बात करें तो वो हैंड है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स, बराबर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का स्मॉलेस्ट बॉन सिचुएटेड इन दी हैंड, और कौन सा है? तो ट्रेपेजोइड बॉन है। कौन सा है? ट्रेपेजोइड बॉन है। कार्पल रिस्ट बॉन का प्रॉक्सिमल कार्पल बॉन इसको बोला जाता है। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम्स का स्मॉलेस्ट बॉन पूछे तो ऑब्वियसली हमको पता ही है, पूरी बॉडी का भी स्मॉलेस्ट बॉन पूछे तो भी क्या आएगा? स्टेपिस की जो हमारे ऑरिकल कैविटी के अंदर, मतलब कि ईयर के अंदर सिचुएटेड होता है, स्टेपिस, है ना। ओके, यहाँ पे दिखा है आपको, देखो दी हैंड बॉन्स। उसके याद करने की एक ट्रिक है। सी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर। C as for the scaphoid, looks L for the lunate, 2 T for the tracheotomy, pretty P for the pisiform, try T for the trapezium, again 2 T for the trapezoid, catch C for the capitate and her R for the hamate. ओके, यहाँ पे भी आप देख पाते हो, तो देखो कि सबसे छोटा बॉन कौन सा होगा, कौन सा रहने वाला है? तो वो जो बॉन है वो होगा ट्रेपेजोइड का बॉन। कौन सा होगा? ट्रेपेजोइड वाला बॉन। ठीक है, और कौन सी सिस्टम? तो अपेंडिकुलर सिस्टम का। ओके, कार्पल का। बाकी तो ऊपर मेटाकार्पस और फिर उसके भी ऊपर तो फाइलेंजिस। ओके, यूट्स प्रेजेंट ऑफ यू इज द फुट बॉन्स। ये जो फुट बॉन्स है उसको याद रखने के लिए टाइगर कब, मतलब कि टाइगर का बच्चा, बेबी टाइगर, टाइगर कब नीड मिल्क। ओके, तो here the T for tiger, T for the talus, cup C for the calcaneus, nid N for the navicular, milk M for the median cuneiform, I for the intermediate cuneiform, L for the lateral cuneiform and C for the cuboid। फिर उसके ऊपर proximal, middle and distal, phalanges and hallux, बराबर, और hallux। ओके, नेक्स्ट वन हियर इट इज दी हैंड। आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच एक्सियल बॉन फॉर्म्स द फोरहेड एंड द अपर आई सॉकेट्स। फोरहेड का भी बॉन है और वही फोरहेड का बॉन जो है वो अपर आई सॉकेट्स को बनाता है। ऐसा कौन सा बॉन है? और दूसरी बात कि वो एक्सियल स्केलेटल बॉन का पार्ट्स है। स्पेनोइड, मैक्सिला, फ्रंटल बॉन, जाइगोमेटिक बॉन या नन ऑफ दी अबोव। तो क्या आएगा? ऐसा कौन सा बॉन है? यस, क्या आएगा? फ्रंटल बॉन आएगा। क्या आएगा? फ्रंटल, जो सिंगल रहता है दोनों ऑर्बिटल कैविटी में, वो ऑर्बिटल मतलब कि आई सॉकेट्स में देखने को मिलता है, बराबर। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ना, फ्रंटल बॉन। तो देख ले एक बार आंसर पहले। यस है, यहाँ पे देखो क्या दिखाया है कि भाई फ्रंटल बॉन, बराबर, जो फोरहेड का भी पार्ट है और ऑर्बिटल कैविटी का भी अपर पार्ट बनाता है। दूसरा क्या है? ऑप्टिक कैनाल है। एथमोइड बॉन, लाइक्राइमल बॉन, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, स्पेनोइड बॉन, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, जाइगोमेटिक बॉन जिसको चीक बॉन बोला जाता है, जो हमारे चीक का जो बोलते हैं ना उपसा हुआ भाग, बराबर, वो है। एक मैक्सिला है और पैलेटाइन बॉन है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द करेक्ट मैच। तो चीक प्रोमिनेंस को मैक्सिला बोलते हैं, अभी बताया मैंने, याद हो तो। पेयर्ड चीक बोन को जाइगोमेटिक बोलते हैं। फॉर्म ऑफ द नोज ब्रिज जो नेजल कॉनका से बनती है। यह स्ट्रॉन्गेस्ट बट इमूवेबल बोन मैंडिबल है।
इसमें कैसा मैच पूछा है आपको, करेक्ट मैच पूछा है। तो देखो तो क्या है, पहला क्या बता रहा है कि चिक प्रोमिनेंस को मैक्सिला बोलते हैं, तो उसको तो जाइगोमेटिक बॉन्ड बोलते हैं, तो वो तो हो गया क्या आपका रॉन्ग है ना, तो वो नहीं आएगा। अभी पेयर्ड चिक बॉन्ड को हम जाइगोमेटिक बोलते हैं, तो जाइगोमेटिक बॉन्ड ऑब्वियसली ये पैर में होता है। पर आगे देखो, फॉर्म ऑफ द नोज ब्रिज नेजल कॉन्का से बनता है, तो नेजल कॉन्का जो है वो नोज ब्रिज को नहीं बट इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नोज को बनाती है, तो ये भी गलत। स्ट्रॉन्गेस्ट बट इमूवेबल बॉन्ड मैंडिबल, स्ट्रॉन्गेस्ट है मैंडिबल, बट ये क्रेनियम बॉन का एक ही मात्र बॉन है जो मूवमेंट दिखाता है, इमूवेबल नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला है ना, सेकंड वाला है करेक्ट। देख लें फिर रेशनल देखते हैं, सी दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब यू सी फॉर द रेशनल। ओके, तो क्या दिखा है रेशनल के अंदर, देखो कि जो चिक प्रोमिनेंस है उसको चिक बॉन बोलते हैं, जो जाइगोमेटिक बॉन है। नेजल कॉन का जो है वो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नोज बनाता है, और मैंडिबल मूवेबल बॉन है कि जिसकी मदद से हम बोल पाते, खा पाते, च्यूइंग कर पाते, मास्टिकेशन कर पाते। फेशियल बॉन में टोटल 14 बॉन्स होते हैं, उसमें से वॉर्मर एंड मैंडिबल दोनों ही सिंगल बॉन है, याद कैसे रखेंगे, VM। फिर आईपीएल में मन ज़्यादा लगता है, इसकी ट्रिक फेशियल बॉन के पेयर्ड बॉन को याद रखने के लिए, I फॉर द इंफीरियर नेजल कॉन का, P फॉर द पैलेटाइन बॉन, L फॉर द लैक्राइमल बॉन, M फॉर द मैक्सिलरी बॉन, N फॉर द नेजल बॉन, एंड ज़्यादा Z फॉर द जाइगोमेटिक बॉन। ये सारे पेयर्ड बॉन है, सिर्फ फेशियल बॉन में वॉर्मर एंड मैंडिबल दोनों ही सिंगल बॉन होते हैं। अभी देखो दूसरा कि क्रेनियल बॉन में कितने हैं, तो 8, उसमें फ्रंटल बॉन कैसा है, सिंगल, पैराइटल बॉन डबल, टेम्पोरल बॉन भी पेयर्ड में होता है, एथमोइड 1, ऑक्सीपिटल 1 एंड स्पेनोइड भी 1 होता है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। अभी हम जो है वो क्या देखने वाले हैं, सी दैट दिखा है, देखो यहाँ पे जाइगोमेटिक बॉन, जो पिंक वाला पोर्शन है प्रोमिनेंट पार्ट है, चिक का उभरा हुआ पार्ट है ना, तो उसको बोलते हैं। अभी नेक्स्ट वन ये जो है वो नेजल कॉन का है और नेजल कैविटी, ठीक है, जो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नोज को बनाती है, ना कि नेजल ब्रिज को बनाती है। ओके, नेक्स्ट पेयर्ड फेशियल बॉन इज एक्सेप्ट, अभी पढ़ा, उसको अप्लाइड करना है। तो फेशियल बॉन का याद हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, कौन सा, VM, वही सिंगल बॉन थे, बराबर है ना। तो ऐसा है यहाँ पे सिंगल बॉन, यस वॉर्मर है, देखो है, तो आंसर जो है क्या रहेगा हमारा, वॉर्मर, क्योंकि नेजल बॉन्ड भी पेयर्ड होता है, लैक्रिमल बॉन्ड भी पेयर्ड में होता है, जाइगोमेटिक बॉन्ड भी पेयर्ड में ही होता है, बराबर। तो आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, बराबर है, यस। अभी ये फिगर देखो क्या बोल रहा है कि भाई देखो नेजल बॉन्ड पेयर्ड में होते हैं, IPL के वाइज देखिए जो हमारा फॉर्मूला था, हाँ पहले सिंगल देख लो, VM, वॉर्मर कहाँ पे है, सिंगल है, शांति से देखो वॉर्मर कहाँ पे है, नोज की साइड देखो, एंड मैंडिबल, ठीक है। अभी पेयर्ड में क्या था, IPL में मन, तो I इंफीरियर नेजल कॉन का, P, ओके, तो उसके अंदर जो है वो हमको क्या देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर ले लिया है जो बोलते हैं कि भाई पैलेटाइन बॉन्ड जो है वो आपको यहाँ पे शायद नहीं दिखा हुआ है, बराबर, वो दिया हुआ है। फिर जो है वो क्या है, L फॉर द लैक्राइमल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। देन मैक्सिलरी बॉन्ड दिया हुआ है, यस मैक्सिलरी बॉन्ड दिया हुआ है, बराबर। फिर N नेजल बॉन्ड भी है, और जाइगोमेटिक बॉन्ड तो वो भी है, बराबर। एक बॉन्ड जो इसमें नहीं है वो कौन सा था, हमारा पैलेटाइन बॉन्ड, पैलेट वाला, क्योंकि वो अंदर की साइड हो जाता है तो इसलिए वो नहीं दिखा पाए, तो नहीं दिखाया होगा, बराबर है। तो इतने बॉन्ड जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। फिगर इज इम्पोर्टेंट, बराबर। नेक्स्ट, द स्टैपिस अटैच्ड टू विच पार्ट दैट इज प्रॉक्सिमल टू ईयर ड्रम, स्टैपिस कौन से पार्ट से अटैच होगा कि जो ईयर ड्रम का प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, ओवल विंडो से, राउंड विंडो से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, या इनकस से। तो क्या आएगा, स्टैपिस का प्रॉक्सिमल पार्ट जो बोलते हैं तो वो बनता है हमारा क्या, इनकस। मिस याद है ना आपको, मैलस इनकस स्टैपिस, तो स्टैपिस के आगे कौन सा, प्रॉक्सिमल में कौन सा होगा, इनकस। डिस्टल बोले तो कौन सा रहेगा, ओवल विंडो और सा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेट अस वी कैन चेक द आंसर।
यस, आंसर डी। अब देखो क्या रैशनल है इसका कि भाई यहाँ पे क्या बोला है कि सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं, पर वो क्या होता है मैलिस से जो है वो कनेक्ट वहाँ पे होगा। अभी एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो एक्सटर्नल में ईयर ड्रम होता है, फिर स्टेपिस है, स्टेप ईयर ड्रम के प्रॉक्सिमल स्टेपिस के बीच में, ऐसा भी पूछ सकते हैं ईयर ड्रम और स्टेपिस के बीच में क्या है, तो क्या रहेगा अप्रॉक्सिमली इनकस रहेगा, बराबर क्या रहेगा अप्रॉक्सिमली इनकस रहेगा। देखो ये पूरा ऑडिटरी ऑसिकल्स दिखाया हुआ है कि एक्सटर्नल ईयर के अंदर ऑरिकल, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, मिडल ईयर के अंदर मिस होती है मैलियस, इनकस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब कि ईयर ड्रम एंड स्टेपिस बेस अटैच टू दी ओवल विंडो। किसके साथ होगी वो अटैच, ओवल विंडो के साथ। फिर इनर ईयर में क्या है, देखो कॉन्का है, स्टेपिस उसमें आएगी इनर में, और टिम्पैनिक कैविटी है। नीचे जो आपको छोटी सी एक फिगर दिखाई है उसमें क्या है, देखो रेड वाला पार्ट मैलियस है, उसमें है मैन्यूब्रियम ऑफ मैलस, हेड ऑफ द मैलस। फिर इनकस है, उसमें इंक्यूडो मैलियोलर जॉइंट, लेंटिकुलर प्रोसेस। फिर क्या है तो हमारा स्टेपिस, उसमें बेस ऑफ द स्टेपिस, इंक्यूडो स्टेपेडियल जॉइंट। ठीक है, ओके। देखो मैलस का शेप कैसा होता है, हैमर, इनकस का शेप कैसा होता है, एनविल, स्टेपिस का शेप स्टायरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑसिकल्स आर नॉट ट्रू। ऑसिकल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेकेंड, they are the smallest bones in the human body. They are located within the inner ear. 4, they are only involved in balance and equilibrium. तो ये जो है वो ईयर ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं, उसमें से क्या गलत है वो पूछा है। तो जो बोला है ना पहला स्टेटमेंट क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर कौन सा है भाई, ईयर ऑसिकल्स। तो वो जो है वो साउंड को मैकेनिकल एनर्जी तक ही कन्वर्ट कर पाता है, बराबर। तो वो आंसर कैसा रहेगा हमारा, रॉन्ग। तो वो आएगा यस, रॉन्ग ही पूछा है तो 1 आएगा, जिसमें 1 है वो करेक्ट है। किस किस में है, तो ए में भी है, डी में भी है और सी में भी है। फिर सेकंड कि दे आर द स्मॉलेस्ट बॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, बराबर, तो वो कैसा है, गलत है। ईयर ऑसिकल्स पूरा जो है वो कैसा है, स्मॉलेस्ट बॉन होता है ना, हाँ, स्टेपिस उसके अंदर होता है ना, तो हाँ बराबर। फिर दे आर लोकेटेड विद इन द इनर ईयर, वो इनर ईयर के अंदर लोकेटेड होता है, नहीं मिडल में और इनर में होता है, बराबर। तो वो गलत, मतलब वो आएगा 3 आएगा, जिसमें 3 है वो करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा, सिर्फ सी 1 3। दे आर ओनली इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, तो वो ही अकेला ऐसा नहीं कि जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए। तो वो भी क्या आएगा, गलत है ना। तो क्या आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 एंड 4। See that first of all the answer it's the option number C, yes, okay, इनकरेक्ट है ना, तो वो आएगा। देखो क्या बोला है कि भाई साउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज ए अकाउस्टिक एनर्जी। मिडल ईयर में ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एम फॉर द मिडल ईयर, एम फॉर द मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल के अंदर होता है, बराबर। कॉक्लिया फॉर द हियरिंग, वेस्टिब्यूल फॉर द बैलेंस, ना कि ईयर ऑसिकल्स के अंदर होता है। दूसरा कि ये साउंड वेव को कन्वर्ट करता है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में करता है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए हमारा फर्स्ट क्या था फर्स्ट हमारा नॉट करेक्ट था, मतलब कि फॉल्स था। फिर जो बोला है कि भी दे आर लोकेटेड विद इन द मिडल ईयर, नो, मिडल ईयर में होता है, इनर ईयर में नहीं, पर मिडल ईयर में होता है। और जो है वो ओनली बैलेंस वो नहीं करता, वो हियरिंग करता है पर बैलेंस सिर्फ उसका काम नहीं है, क्योंकि ब्रेन के भी कई पार्ट जो है वो बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि आउटर से देखो कैसे आ रही है, फिर वो कहाँ जा रही है मिडल में, बॉन्स कैसे हो रहे हैं, और फिर वो कहाँ जाएगी तो इनर ईयर में और ट्रांसफर होगी, बराबर। कैसे हो तो मिडल में मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसे ही हमको वॉइस सुनाई देता है। ठीक है, देन next one is the cervical vertebra known as the axis articulates with which bone of the skull. Axis means C2 bone, cervical bone के second bone is the C2 bone, C0 is the occipital bone, C1 is the atlas bone
एंड एक्सिस इज द C2 बोन। क्वेश्चन क्या है कि द सर्वाइकल वर्टिब्रा नॉन एज द एक्सिस आर्टिकुलेट्स विथ विच बोन ऑफ द स्कल, वो कौन सी बोन के साथ जुड़ के आर्टिकुलेट होती है, मतलब कि टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन या नॉन ऑफ द अबोव। तो कोई भी इसके साथ जवाबदार नहीं है। अगर वहाँ पे C1 एटलास होता तो आंसर करेक्ट आता, पर टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल या फ्रंटल नहीं होता। दैट इज वाई अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबोव। ओके, क्लियर? तो हियर इट इज द प्रेजेंट ऑफ द आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. Now we can move for the further see of the what is the rationale behind of that question. It's on the axis, means के C2 is not directly connect with our bond. Between of them C1 atlas bond is present. सबसे पहले C0 occipital bond, C1 atlas bond, C2 axis bond. C0 C1 making of that atlanto-occipital joint and C1 C2 make atlanto-axial joint, है ना? Remember for that joints also. C0 C1 make yes movement, C1 C2 make no movement. ओके, हेड की yes and no movement इसी से बनती है. देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 एटलास C2 है ना, ऐसे दिखाया हुआ. इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है इसके बीच में, एंटीरियर ट्यूब्रिकल होते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एटलास मतलब कि C1 एंड एक्सिस मतलब कि C2 आर द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा विच वन अलाउज फॉर द यस मोशन ऑफ द हेड. इसमें से यस मोशन में अगर आपका ध्यान होगा आगे की थ्योरी में तो आपको पता होगा कि मैंने क्या बोला है. अगर नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोला. क्या आएगा? एटलास रिस्पॉन्सिबल है यस के लिए, एक्सिस, थोरेसिक वर्टिब्रा या सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो मैंने बोला था कि जो यस मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है? एटलास के थ्रू होती है. बराबर है. तो आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ई. देखो है ऑप्शन यस. ठीक है, अब रैशनल देखो क्या बोला है रैशनल के लिए कि भी एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट जो है वो एटलास C1 बॉन्ड दिखाती है, जिसको ऑक्सीपिटो एटलांटिक या एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोल सकते हो. एटलांटो एक्सियल मतलब कि C1 C2 जो है वो नो की मूवमेंट दिखाती है, मतलब कि रोटेटरी मूवमेंट दिखाती है. लेफ्ट और राइट साइड में जो हेड की मूवमेंट है वो एटलांटो एक्सियल दिखाती है. ठीक है, ये देखो इसमें जो मूवमेंट है वो एटलास की मूवमेंट है. बराबर. C0 एंड C1 वाली यस वाली मूवमेंट है ना, दिख रही है मोबाइल में जो हम देखते हैं वो भी कैसी यस वाली मूवमेंट है, जिसके लिए C0 और C1 रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. आई पुट हियर इट इज द प्रेजेंट ऑफ सो मेनी इमेजेस. ओके, सो यू कॉन्सेंट्रेट इट. सो नाउ वी फर्दर मूव अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स ऑन दिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है. Paired warmer bond from the nasal septum, lacrimal bond from medial wall of orbit, palatine bond from the nasal cavity floor, and 4. Inferior nasal concha from inferior wall of nasal cavity. इसमें से करेक्ट क्या है? तो पहले देखो क्या बोला है कि पेयर्ड वार्मर बॉन्ड फ्रॉम या फॉर्म द नेजल सेप्टम. ये करेक्ट है कि वो नेजल सेप्टम बनाता है, बट वार्मर बॉन्ड पेयर नहीं होता है, वो तो सिंगल होता है. तो ये कैसा हो गया? रॉन्ग. नेक्स्ट है कि लैक्राइमल बॉन्ड फॉर्म द मिडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट. तो ये एकदम करेक्ट है. बराबर. तो जिसमें सेकंड है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है. तो ऐसा कौन सा है? तो बी और डी. थर्ड बोल रहा है कि पैलेटाइन बॉन्ड फॉर्म दी नेजल कैविटी फ्लोर. ऑब्वियसली पैलेटाइन बॉन्ड जो है वो नेजल कैविटी फ्लोर को बेस पार्ट को बनाता है. तो ये सही है. मतलब सेकंड और 3 किस में आता है? यस, बी और डी दोनों में है. बराबर. और फिर दिखाया है आपको कि फोर्थ इंफीरियर नेजल कॉन्का फॉर्म इंफीरियर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी. तो वो गलत है क्योंकि वो भी पैलेटाइन बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड जिसमें वो करेक्ट. कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में है. देख ले. यस, तो देखो कहाँ पे है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ अभी हम रेशनल देखेंगे. क्या बोल रहे हैं कि रेशनल के बारे में कि इंफीरियर वॉल ऑफ नेजल कैविटी जो है वो पैलेटाइन बॉन्ड को बनाती है. ओके, फिर नेजल कॉन्का में सुपीरियर, इंटरमीडिएट एंड इंफीरियर लैटरल नेजल कॉन्का होता है.
वार्मर बॉन्ड जो है वो फॉर्म द नेजल सेप्टम, बट वार्मर बॉन्ड जो है वो सिंगल होता है, पेयर्ड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ पे देखो वार्मर बॉन्ड जो है वो कहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड है, बराबर। नेजल सेप्टम के लिए जवाबदार आपको दिख रहा है, यस, मैक्सिला, पेयर्ड बॉन्ड, स्पाइनोइड बॉन्ड एंड एथमोइड बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड्स ऑफ द ऑर्बिट, जो बेस जो है मतलब कि फ्रंटल जो बोला जाता है, बराबर, तो वो कौन सा है हमारा, फ्रंटल बॉन्ड की जो अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी भी बनाता है। देन क्या है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, स्पेनोइड बॉन्ड, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, जाइगोमेटिक बॉन्ड जो हमारे चीक बॉन्ड का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, मैक्सिला, ऑप्टिक फोरामेन, एथमोइड बॉन्ड, लैक्राइमल बॉन्ड एंड पैलेटाइन बॉन्ड। पैलेटाइन बॉन्ड क्या बनाता है, क्या बनाता है, वो नेजल कैविटी का फ्लोर बनाता है, ठीक है। और दूसरा पैलेटाइन बॉन्ड इंफीरियर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, भाई वो बनाता है। ओके, चलो दूसरा, तो ये है हमारा पैलेटाइन बॉन्ड, देखो कहाँ पे सिचुएटेड होता है ना, हो गया क्लियर। इंफीरियर दिखाई दे रहा है आपको, यस, ओके, बेस भी बना रहा है। इंफीरियर नेजल कॉन्का, उसके अंदर क्या होता है, तो लैक्राइमल बॉन्ड, एथमोइड बॉन्ड, इंफीरियर नेजल कॉन्का है देखो, उस पैलेटाइन बॉन्ड है, और मैक्सिला और मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट साइनस, साइनस आएगा इसी पार्ट में है, तो मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा साइनस है, यहीं पे याद रख लेना। आगे जाके याद आता है कि नहीं वो रिवीजन में आपको पता चल जाएगा जब ये क्वेश्चन आएगा। ओके, सिंसिपिटल बॉन इज स्टैंड्स फॉर फ्रंटल बॉन, ऑक्सीपिटल बॉन, पैराइटल बॉन या टेम्पोरल बॉन। ये जो चीज़ है ना वो हम अप्लाइड करते कहाँ पे, गायनिक के अंदर अप्लाइड करते हैं कि जब बेबी का प्रेजेंटेशन दिखाना होता है कि बेबी जो है वो सिंसिपुट में है, ब्रो प्रेजेंटेशन है बेबी का, मेंटम प्रेजेंटेशन है बेबी का, बराबर, ये दिखाने, ग्लेबल प्रेजेंटेशन है बेबी का सिंसिपुट है, तो ये दिखाने के लिए होता है। और सिंसिपुट को हम जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रंटल बॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंटल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो यहाँ पे सिंसिपुट मीन्स फ्रंट की साइड और मतलब कि फ्रंटल बॉन, बराबर। यूरिटिस देखो क्या बताया कि भाई लैम्बोइडल स्यूचर्स किसके बीच में होते हैं, ऑक्सीपुट क्या है, सिंसिपुट देखो कहाँ पे, फ्रंटल की साइड है ना, इंटीरियर है उसमें फॉन्टानेल, ओके, फ्रंटल बॉन, फ्रंटल स्यूचर्स, बायटेम्पोरल डायमीटर उसका 8 सेंटीमीटर, पैरेटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, पैरेटल बॉन एंड एमिनियंस, पोस्टीरियर फॉन्टानेल, बराबर, और एंटीरियर फॉन्टानेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोरामेन मैग्नम लोकेटेड इन, फोरामेन मैग्नम जो है वो किसके अंदर लोकेटेड होता है कि जिसी के थ्रू स्पाइनल कोड जो है वो पूरी जाती है ना, उसका रास्ता देख के। तो ऑक्सीपिटल बॉन में होता है, फ्रंटल में होता है, टेम्पोरल बॉन में होता है, या एटलस बॉन में होता है। तो उसके अंदर क्या आएगा कि फोरामेन मैग्नम जो है वो ऑक्सीपिटल बॉन के अंदर थ्रू जाता है, बराबर। तो देखो इमेज देख ले पहले तो क्लियर हो जाएगा। कि फोरामेन मैग्नम एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल दिखा है आपको, और दूसरा स्कल का इंफीरियर व्यू दिखा है जिसमें मैंडिबल नहीं है ना। तो देखो कहाँ पे पैलेट कहाँ पे है, जाइगोमेटिक आर्च कहाँ पे है, ग्लेनोइड फोसा है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, और आपको दिख रहा है फोरामेन मैग्नम ऑक्सीपिट बॉन के अंदर। ऑक्सीपिट बॉन को देखो और फोरामेन मैग्नम को देखो, वहीं से स्पाइनल कोड पूरी जाती है, जो वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। तो आंसर ए इज द करेक्ट। बट आगे और क्या लिखा है देखो कि CNS का राउंडेड पोर्शन इज ब्रेन एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन इज द स्पाइनल कोड। राउंडेड पोर्शन इज द ब्रेन एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन इज द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड फोरामेन मैग्नम के थ्रू ही वर्टिब्रल सिस्टम में ट्रैवल करती है। फोरामेन मैग्नम जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ऑक्सीपिटल बॉन के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन इज कंसिडर एज विशरोक्रैनियम, बराबर। कौन से बॉन को विशरोक्रैनियम बोलते हैं, स्पेनोइड बॉन को, फ्रंटल बॉन को, ऑक्सीपिटल बॉन को, या जाइगोमेटिक बॉन को। तो ये पहले तो पता होना चाहिए कि विशरोक्रैनियम क्या है, बराबर। स्कल के अंदर दो पार्ट है, फेशियल एंड क्रेनियल। फेशियल इज नॉन एज द विशरोक्रैनियम एंड क्रेनियल इज नॉन एज द न्यूरोक्रेनियम। तो यहाँ पे क्या पूछा हमको, विशरोक्रेनियम। विशरमक्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द फेशियल बॉन, तो इसमें से फेशियल बॉन का पार्ट क्या है, ऐसा करके भी आप ढूंढ सकते हो।
स्पाइनोइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, तीनों के तीनों क्रेनियल बोन के पार्ट है, न्यूरोक्रेनियम के पार्ट है। बर्स जाइगोमेटिक इज द चीक बोन एंड वही जो है वो हमारा फेशियल बोन मतलब कि विशेरोक्रेनियम का पार्ट है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। बराबर, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी है, यस है। बराबर। अब देखो उसका क्या जो रेशनल हमको दिखाई दे रहा है, तो रेशनल हमको बता रहा है कि भी स्कल के अंदर दो, एक फेशियल और क्रेनियल बॉन होता है। फेशियल बॉन जो हमारे 14 होते हैं और फेशियल बॉन को ही विशेरोक्रेनियम के नाम से जाना जाता है। क्रेनियल बॉन हमारे 8 होते हैं कि जिसी को हम न्यूरोक्रेनियम के नाम से जानते हैं। आगे के क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन ए बी सी थे वो तीनों के तीनों क्रेनियल बॉन मतलब कि न्यूरोक्रेनियम का पार्ट था। अभी यहाँ पे देखो आपको दिखाया है कि न्यूरोक्रेनियम क्रेनियल बॉन, विशेरोक्रेनियम फेशियल बॉन। आई होप कि आपको इजीली याद रह रहा होगा। ओके, तो अभी ये सेशन को जस्ट यहीं रखते हैं। पार्ट 2 का ही जो है हम सेकंड ए पार्ट नेक्स्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, जॉइन विथ अस एंड स्टे विथ अस। ओके, थैंक यू।